हे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक टाइम पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा था कि लगातार स्नोफॉल होती रहती थी और पूरी धरती बर्फ़ की चादर से ढकी होती थी। उस समय पर कोई भी इंसान, आम जानवर या पेड़ पौधे नहीं थे। सिर्फ वही जानवर थे जो बर्फ़ में रहकर ज़िंदा रह सकें, जैसे पोला बेयर्स और पांडास। इसी को आइस एज कहते थे। आइस एज के ऊपर बहुत सी मूवीज़ भी बनी है। आज की इस वीडियो में हम आइस एज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट जानेंगे। आइस एज, जिसे ग्लेशियल एज भी कहते हैं, एक जियोलॉजिकल पीरियड है जिसमें पूरे एरिया का लैंड थिक आइस शीट्स के साथ कवर हो जाता है और ये लार्ज स्केल ग्लेशिएशन पीरियड बहुत सालों तक रह सकता है और सारे कॉन्टिनेंट के सर्फेसेस को पूरी तरह बदल सकता है। अर्थ की हिस्ट्री में बहुत सारी आइस एजेस हुई है। सबसे अर्लीस्ट एज यानी प्रीकैम्ब्रियन एज 570 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा चला था। सबसे लंबा जो ग्लेशिएशन हुआ था उसे हम प्लीस्टोसिन इपोक कहते हैं। सबसे रिसेंट ग्लेशियल एज, जिसे हम लिटिल आइस एज भी कहते हैं, वो 15th सेंचुरी में शुरू हुई थी और आगे 3 सेंचुरीज तक यूरोप और बहुत से दूसरे रीजन्स में चली थी। इसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट ईयर 1750 तक पहुंच गई थी, जब ग्लेशियर पूरी अर्थ पर थे। लास्ट मेजर आइस एज 11,700 साल पहले ख़त्म हो गई थी। लास्ट आइस एज 10,000 साल पहले ख़त्म हो गई थी, जिसमें 32% अर्थ का लैंड एरिया ग्लेशियर के साथ कवर हो गया था। पर अब ग्लेशियर्स सिर्फ 10% लैंड एरिया कवर करता है। ग्लेशियल आइस मेजॉरिटी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में है और बाकी का पोर्शन ग्रीनलैंड को कवर करता है, जिसका कुछ थोड़ा परसेंटेज अलास्का, कैनेडियन आर्कटिक, पैटागोनिया, न्यूजीलैंड, हिमालयन माउंटेन्स और एल्प्स में पाई जाती है। ग्लेशियर्स लैंडफॉर्म्स नहीं होते हैं, पर इनके एक्शन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं और इस प्रोसेस को ग्लेशिएशन कहते हैं। ग्लेशिएशन आइस इरोजन या आइस के ख़त्म होने का एक एक्टिव एजेंट है, जो कि अर्थ के सरफेस को हवा और पानी के द्वारा लगातार हटा रहा है। ग्लेशियर्स मूव करते हैं और लैंड फॉर्म्स बनते हैं। वो रॉकी मटेरियल्स डिपॉजिट करते हैं और फीचर्स क्रिएट करते हैं। आजकल ग्लेशियर्स का काम काफ़ी स्लो और कुछ एरियाज तक ही रह गया है। नीदरलैंड्स के नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के थ्रू बनाए गए ग्लेशियर्स ने ऑलमोस्ट 1/3 प्लानट की लैंड सरफेस को कवर किया हुआ था। अब जानते हैं लैंड की शेप के बारे में। एक ग्लेशियर बर्फ़ की बहुत बड़ी बॉडी है जो लैंड पर कॉम्पैक्शन और स्नो की रिक्रिस्टलाइजेशन से फॉर्म होता है। वो काफ़ी सालों तक सर्वाइव करता है। 2 टाइप्स के ग्लेशियर्स एग्जिस्ट करते हैं। छोटे ग्लेशियर्स जो कि हाई माउंटेन टॉप के पास होते हैं, उन्हें हम अल्पाइन या फिर माउंटेन ग्लेशियर्स कहते हैं। और ग्लेशियर जो कि कॉन्टिनेंट के लार्ज एरिया पर फॉर्म होते हैं और वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के काफ़ी क्लोज होते हैं, उन्हें हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स या फिर आइस शीट्स कहते हैं। हमें अर्थ पर 2 कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स मिलते हैं। उनमें से एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीनलैंड का 85% कवर करता है और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर का अंटार्कटिका का 95% एरिया कवर करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आइस एज के बारे में जाना कि इस प्लानेट पर कब कब आइस एज हुई थी, कितनी देर तक रही और उन्होंने लैंड मासेस कैसे क्रिएट करे। साथ ही हमने ग्लेशियर्स के बारे में भी जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल समझे मीना पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।